सो डेटा इंक्रिप्शन कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो देखेंगे। और ये क्यों ज़रूरी है। जैसे आप लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहे हो डेटा सेव करने के लिए, और आप उसमें लोकल स्टोरेज में आप ईमेल या पासवर्ड सेव कर रहे हो, जो कि अगर कोई और सेम वाईफाई या सर्वर से कनेक्टेड है तो आपका हैक करके पूरा डेटा ले सकता है। बट अगर आपका डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा तो हैक भी कर लेगा, आपका डेटा ले भी लेगा। तो क्योंकि वो इनक्रिप्टेड है, वो समझ नहीं पाएगा कि डेटा है क्या। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं बेस64 डेटा इंक्रिप्शन। मतलब आप नॉर्मल स्ट्रिंग को बेस64 में कन्वर्ट कर दोगे, मतलब वो नॉर्मल यूज़र उसको रीड नहीं कर पाए। ठीक है, इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है BTOA। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। इसमें आप अगर कोई भी स्ट्रिंग डालोगे तो आपको इनक्रिप्ट करके डेटा दे देगा। आप इधर देख सकते हैं नॉर्मल डेटा, ये ऐसे मैंने ईमेल आईडी दिया है और ये इनक्रिप्टेड ऐसे आ गया इस फॉर्म में। तो चलिए एक फॉर्म बनाएंगे ऐसा, और उसके बाद कुछ कोड लिखेंगे और ऐसा आउटपुट देखेंगे। ठीक है, ये कोड जो है मैं लाइव भी करूँगा, तो ये कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, गिटहब पे मिल जाएगा। ठीक है, प्लस में मैं इसको अपलोड करूँगा अपने जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो मैंने बताया था वो लोकल स्टोरेज से रिलेटेड कुछ काम बताया था, तो मेरे पास ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है, बस इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और काम को स्टार्ट करते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका कॉपी बना लेता हूँ। सो कॉपी एंड द पेस्ट। ठीक है, बस इसका नाम चेंज कर देते हैं, डेटा इंक्रिप्शन। ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन हो गया। अब इसको भी चेंज कर देते हैं, डेटा इंक्रिप्शन। ये सब कॉन्सेप्ट जो है डेटा इंक्रिप्शन, ये सब छोटे छोटे हैं बट बहुत यूज़फुल है। आप अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हो कि डेटा इंक्रिप्शन आपने जावास्क्रिप्ट में किया था। अब इसको एक बार देख लेते हैं। इनकोडर फॉर्म है, ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं इनकोडर फॉर्म। इनकोडर फॉर्म क्या क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड बस। ठीक है, तो ईमेल पासवर्ड ही चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डन। हमारे पास ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। एक बटन है ये सबमिट का, डेटा हमारा सेव हो सके। ठीक है, उसके बाद एक यूज़र टेबल भी है इधर। ठीक है, यूज़र टेबल में हमें नाम नहीं चाहिए, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए। ओके, डन 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 डन। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये फॉर्म में जो भी डेटा डालेंगे वो सबमिट पे आना चाहिए, तो उसके लिए हमने आईडी डिफाइन कर रखा था उस पर में, और इधर उसको गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेम से हमें मतलब नहीं है, तो नेम को लेट मी रिमूव। अब देखिए क्या करना है कि जो भी डेटा डालेगा उसको हमें इनक्रिप्ट करना है, तो हमें ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सो BTO डन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर फंक्शन नेम है BTO। ठीक है, हो गया। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर ऑलरेडी पहले से कुछ डेटा सेव होगा तो उसको हमने एक एरे में स्टोर यहाँ पे असाइन कर लिया है, डुप्लीकेट डेटा। हाँ, मतलब ये इनकोडर फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमने पहले बना रखा था कि अगर ऑलरेडी उस ईमेल और पासवर्ड से कोई रजिस्टर्ड है तो ये डुप्लीकेट दे देगा। चलिए ठीक है, ठीक है। नेम नहीं चाहिए हमें, वी डोंट वांट नेम। ओके, ये इतना तो सिंपल होगा कि डेटा सेव होगा। ठीक है, सेव होने के बाद शो करने के लिए एक फंक्शन बना रखा है शो डेटा। सो ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे इसके इनर HTML में हम डेटा ऐड कर रहे हैं, तो हमें नेम नहीं चाहिए, तो नेम को सिंपली रिमूव कर देंगे। सो जस्ट रिमूविंग दिस। सो नेम रिमूव हो गया। इसका साइज मैं 6 कर देता हूँ। सो आई गिवन द साइज इज लाइक 6। ओके, नेम पासवर्ड दोनों आ गया, और ऊपर में भी थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है,
इसको 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। बूटस्ट्रैप में एक डिप का साइज़ 12 होता है, तो आप अगर सही से डिवाइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो गया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। रन करने के लिए मैं पहले चेक करता हूँ फाइल कहाँ है। सो मेरा फाइल है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल एंड हियर व्हिच वन, किधर गया फाइल, सेव नहीं हो गया, डेटा इंक्रिप्शन। ओके, फर्स्ट में ही है एंड देन ओपन विथ गूगल का। सो सी, ऐसा मेरा एक फॉर्म बना हुआ है जिसमें 2 फील्ड है, सबमिट है और इधर जो भी हम डालेंगे वो आपको दिखेगा, ठीक है। सो मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ डेटा कैसे सेव हो रहा है। ठीक है, अब मैंने डाला यहाँ पे mk@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड लेट से ABCD, सबमिट किया। जैसे मैंने सबमिट किया, अब आप देखिए यहाँ पे आपके लोकल स्टोरेज में कुछ डेटा सेव हो चुका है, ठीक है। बट अब देखिए, मैंने तो डाला था mk@gmail.com, बट यहाँ पे ईमेल क्या आया, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट आया, पासवर्ड भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट आया। तो अगर किसी के पास ये डेटा चला भी जाएगा तो इसको इसलिए रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है आपका डेटा इंक्रिप्शन का, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा इंक्रिप्ट कर पाओगे। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो डेटा हमने इंक्रिप्ट किया है अब इसको हमें डिक्रिप्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।